हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हम अपना अध्याय 1 कर रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें हम अपने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, तो इसमें हम अपने दो अनुप्रयोग कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें हमें आगे बढ़ना है अपना। ठीक है, 5 दिन मतलब कुल मिला के 5 दिन होगा कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो कुछ कारण के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज से अपनी प्रॉपर पूरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज का अपना प्रश्न क्या है, पहले ये देख लेते हैं। आज का अपना प्रश्न है कि एक समान आवेशित गोलीय चालक के बाहर, क्या एक समान आवेशित गोलीय चालक के बाहर पृष्ठ पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमें। क्या एक समान, क्या करना है हमें, एक समान गोलीय चालक है जो, तो चालक के बाहर, पृष्ठ पर और चालक के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आज का अपना प्रश्न है। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या जाएगा, एक बिंदु लेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या है, देखो पहले चित्र बना देते हैं। माना बिंदु O है, क्या है, माना बिंदु O है, जिस पर क्या है हमारे पास प्लस Q आवेश है। कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश। एक बिंदु O है जिस पर हमारे पास प्लस Q आवेश है। अब क्या करेंगे कि इस संपूर्ण, मतलब जो आवेश है ना, इसको हम R त्रिज्या के एक गोले, ठीक है, R त्रिज्या के एक गोलीय चालक पर, R त्रिज्या का मतलब त्रिज्या लेंगे ना जो, उसको R देंगे, त्रिज्या के लिए R से डिनोट करते, तो R त्रिज्या का एक गोलीय चालक करेंगे अपन। गोलीय चालक पर क्या करेंगे, समान रूप से वितरित कर देंगे। ठीक है, तो इस संपूर्ण आवेश को देखो, ये हो गया। सीधी बात ये है, यहां देखो ये है, पृष्ठ पर है, पृष्ठ के अंदर है। देखो ये, देखो ये एक अपना ये हो गया। इसमें एक चीज करके चलो, देखो पहले अपन चित्र ही बना लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये वाला है ना, जो सेकंड वाला जो अपना गोला है ना, इसको चलो ठीक है, इसको इस प्रकार से बना लो। ठीक है, अरे क्या हो गया, इस सेकंड वाला जो, उसको आप डैश डैश करके बनाना, डायरेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, ये याद रखना। देखो इस प्रकार से मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो पहले यहाँ देख लो, एक बिंदु है O जिस पर प्लस Q आवेश है, जो कि क्या है, एक R त्रिज्या के, कौन सी त्रिज्या के, R त्रिज्या के। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, R है। तो R त्रिज्या के गोलीय चाल, R त्रिज्या है ना, इसका जो संपूर्ण आवेश है ना, वो R त्रिज्या के एक गोले पर वितरित है। ठीक है, और ये एक और अपन को ऐसा इस प्रकार से, अरे ये आप अच्छे से बनाना, अरे ये थोड़ा सही नहीं बना है, आप लोग सही बनाना। ठीक, देखो तो इसमें क्या करना, यहाँ से यहाँ तक x मान लेना, इतना, बस इतना काम करना है हमें। इस प्रकार से ये पूरे 2 गोले बनाना है। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या है, देखो इसको लिखना कहाँ से है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन। ठीक, अगले पेज से देखते हैं। चलो क्या करेंगे, माना, क्या माना है हमने, ठीक है, क्या माना है हमने कि एक O बिंदु है, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश है। बिंदु O पर क्या है हमारे पास, प्लस Q आवेश है। बिंदु O पर क्या है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, इस संपूर्ण आवेश को, इस संपूर्ण, ठीक है, इस संपूर्ण आवेश को, इसको, इस संपूर्ण आवेश को, अब जो इसका संपूर्ण आवेश है ना, तो इस संपूर्ण आवेश को क्या करेंगे हम, R त्रिज्या वाले, किसके, R त्रिज्या, मतलब R त्रिज्या का है। देखिए R त्रिज्या के एक गोलीय, R त्रिज्या के
एक r त्रिज्या के एक गोलीय चालक पर, r त्रिज्या के एक, देखो r त्रिज्या का क्या लिया हमने, एक गोलीय चालक लिया, ठीक है। तो r त्रिज्या के एक गोलीय चालक पर क्या करेंगे हम, समान रूप से, गोलीय चालक पर समान रूप से, गोलीय चालक पर क्या करेंगे, समान रूप से, ठीक है। r त्रिज्या के एक गोलीय चालक पर समान रूप से वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें शुरुआत यहाँ से करना है, इस प्रकार से इतना हमें लिखना है। पहले चित्र बनाया, उसके बाद इतना लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या बोला था, देखो जब बिंदु P कैसा हो, चालक के पृष्ठ पर उपस्थित हो। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे, जब बिंदु P चालक के पृष्ठ पर उपस्थित हो, चालक के पृष्ठ पर उपस्थित हो। देखो अगर बिंदु P कैसा है, चालक के पृष्ठ पर उपस्थित है, कैसा है, चालक के पृष्ठ पर उपस्थित है। देखो जब बिंदु P चालक के पृष्ठ पर उपस्थित है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो गोले के पृष्ठ से होकर, ठीक है, पृष्ठ उपस्थित है तो गोले के पृष्ठ से होकर, किसके, गोले के पृष्ठ से होकर, देखिए क्या उपस्थित है ना, तो गोले के पृष्ठ से होकर क्या हो रहा है, गोले के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या, गुजरने वाला, गुजरने वाला क्या है हमारे पास, जो विद्युत फ्लक्स होगा, क्या, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, फाई इक्वल टू EDS होता है। तो DS मतलब देखो हम अभी तक DS मतलब जो उसका क्षेत्र है, तो वही गोले का क्षेत्र हो जाता है। DS को हम बराबर में S मानकर हमेशा से चले हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कह देंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई इक्वल टू ES लिख लो सीधा सीधा, E इंटू DS होता है ना, तो फाई इक्वल टू ES सीधा सीधा। S क्या हो जाएगा हमारा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास फाई इक्वल टू, क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू आ जाएगा E, S मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू 4πr²। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद हमने आपके लिए क्या, गॉस का प्रमेय पढ़ाया है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, देखो गॉस प्रमेय से, किससे, गॉस प्रमेय से। देखो गॉस के प्रमेय से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो गॉस का प्रमेय क्या बताया था मैंने, फाई इक्वल टू, देखो Q इंटू 1/ε0 क्या होता है, जो उसके अंदर उपस्थित आवेश होता है ना, वो 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए गॉस का प्रमेय पहले मैं करवा चुका हूँ, ठीक। इसको अपन ने नंबर 2 नाम दे दिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो। अब देखो समीकरण, क्या, समीकरण 1 व 2 से, अब देखो समीकरण 1 और 2 से सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये भी फाई है, ये भी फाई है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो तो E इंटू 4πr² बराबर में आ जाएगा हमारे पास Q इंटू 1/ε0, ठीक है। इतनी बात क्लियर।
अब देखो तो सीधा सीधा E इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ना वो नीचे पहुंच जाएगा किसके, तो देखो कितना आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक नहीं 1 अपॉन करो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये सीधी सीधी अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा Q, ये न्यूटन प्रति कूलम में आएगा और किस में आएगा, न्यूटन प्रति, क्या आ जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना कहाँ पृष्ठ पर है, जब कहाँ पर है पृष्ठ पर, E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, ये इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब देखो पृष्ठ पर हो गया। अब देखो सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, अब देखो यदि बिंदु P कैसा है, चालक के बाहर स्थित है, तो यदि बिंदु P चालक के बाहर स्थित है, तो चालक के बाहर स्थित है, तो ठीक है, यदि बिंदु P कैसा है, चालक के बाहर स्थित है। जब ये चालक के बाहर स्थित होगा तो क्या हो जाएगा, देखो गोले के केंद्र से क्या करेंगे अपन, गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी, देखो चालक के बाहर स्थित है, ये हमने वो लिख लिया। अब देखो गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी, देखो यहाँ पर जो हमने दूसरा वाला ये गोला बनाया था, आपने चित्र में देखा हो, तो P की दूरी हमारे पास x है, कितनी है, x है, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, x अपनी त्रिज्या है। ठीक है, x अपनी क्या है, त्रिज्या है। जब x त्रिज्या है ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, r, x इक्वल टू कितना, r। इसका मतलब हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अपनी क्या आ गई, ये अपनी आ गई कब, जब बिंदु P चालक के बाहर स्थित है, न्यूटन प्रति कूलम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे क्या है, जब बिंदु P, अगला क्या है, जब बिंदु P जब बिंदु P क्या है, जब बिंदु P किसके, चालक के अंदर स्थित है, कैसा है, चालक के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। जब बिंदु P क्या है, चालक के अंदर स्थित है, मतलब P पहले बाहर लिया, P पहले पृष्ठ पर लिया, अब P को बाहर ले लिया, अब हम P को अंदर ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो देखो बल रेखाएं, जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चालक के पृष्ठ के अंदर क्या कर सकती हैं, वो प्रवेश नहीं करती हैं। मैंने आपके लिए बताया है, देखो चूंकि क्या बताया है मैंने आपके लिए कि बल रेखाएं, देखो ये नंबर 3 है, ठीक है ना, देखो बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अंदर, चालक के पृष्ठ के अंदर, चालक के पृष्ठ के अंदर, चालक के पृष्ठ के अंदर क्या नहीं करती हैं, प्रवेश नहीं करती हैं, प्रवेश नहीं करती हैं। अब देखो जब बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अंदर प्रवेश ही नहीं करती हैं,
तो तीव्रता कैसे होगी कुछ, अर्थात क्या आ जाएगा हमारे पास, अर्थात हमारे पास फाई इक्वल टू आ जाएगा 0, अर्थात फाई इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये अपने कैसे हो गए, तीनों हो गए, पृष्ठ पर हो गए, पृष्ठ के बाहर भी हो गया और पृष्ठ का अंदर भी हो गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार से अपना आज का पूरा प्रश्न था। देखो एक बार और देखते हैं चित्र क्या, देखो पहले चित्र में क्या बताया गया है, देखो O बिंदु है, प्लस Q आवेश है और ये क्या है, एक समान गोलीय चालक में समान रूप से वितरित है। अब देखो इसमें ये क्या है, X है जो, अब देखो ये जो P है ये पृष्ठ पर स्थित है और ये X तक गई है ना, ये पृष्ठ के बाहर स्थित है और एक P अपना अंदर स्थित है। पृष्ठ पर स्थित किया तो इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आया। उसके बाद पृष्ठ के बाहर किया तो x² बस आ गया और पृष्ठ के अंदर किया तो बल रेखा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, मैंने आपके लिए पहले ही बताया है। तो जब बल रेखा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती तो क्या है, फिर अपनी तीव्रता 0 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पूरा क्वेश्चन है और उसका आंसर है। ठीक है, ये था अपना पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन अपन कल देखेंगे। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।